वही कुणाल कुमार जो विधायक प्रत्याशी हैं। बिल्कुल वही कुणाल कुमार है, दूसरा कोई नहीं है, वही कुणाल कुमार है। उनको भी औकात का पता चलेगा, जो मतलब क्या है विजय चौधरी क्या है और हम क्या, कितना झूठ के साथ हैं और कितना सच के साथ हैं, ये आपको वोट की गिनती के बाद ही पता चल पाएगा। अभी हम सरायरंजन विधानसभा में हैं और सरायरंजन विधानसभा का ये बरहोना पंचायत है और बरहोना पंचायत के पूर्व मुखिया जो थे स्वर्गीय विश्वनाथ कुंवर जी, उनके सुपुत्र श्री वेणी कुंवर जी हमारे साथ हैं, जो अभी वर्तमान में वार्ड सदस्य भी हैं और पूर्व में उप मुखिया भी थे। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है बिहार में। जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा सर, जिस प्रकार से सरायरंजन विधानसभा पूरे बिहार में चर्चा का विषय बन गया है, अलग अलग कैंडिडेट, ऐसे ऐसे कैंडिडेट आ रहे हैं जो आपके दल में भी थे, उन्होंने भी लालटेन के साथ फोटो लगाया, कोई अलग पार्टियां से आ रही, नई नई पार्टियां भी। तो इस बार सरायरंजन विधानसभा में क्या होने वाला है? सरायरंजन विधानसभा पहले से बुक है, यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। विजय चौधरी थे, विजय चौधरी हैं, विजय चौधरी रहेंगे। लेकिन नई नई पार्टियां आ रही है, नई नई महत्वाकांक्षाएं लेके लोगों के बीच जागरूकता फैला रही है, बाहरी कैंडिडेट का एक जो है मोहर लगा के उनको हटाना चाहती है। बाहरी कैंडिडेट विजय कुमार चौधरी कभी से नहीं थे। जिस समय दलसिंह सराय विधानसभा हुआ करता था उस समय भी मेरा विद्यापति नगर दलसिंह सराय क्षेत्र में था। अभी जब सरायरंजन हुआ है तो उनका पर्सनल घर नहीं पड़ता है, लेकिन उनका जो लगाव है, माननीय विजय चौधरी का जो लगाव है, उनके पिताजी का जो लगाव है, वो सब दिन से विद्यापति नगर के प्रति रहा है और विद्यापति नगर के लिए वो कभी बाहरी नहीं है। मेरा तो अनुमंडल दलसिंह सराय है, हम लोग का तो सारा कुछ दलसिंह सराय, तो हम कैसे उनको बाहरी कर सकते हैं? बोलने के लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन कहीं से भी वो बाहरी नहीं है। कहने के लिए नहीं, अलग अलग जगह जो पोस्टर लगाया गया कि बाहरी का नेतृत्व नहीं चलेगा, पीए का नेतृत्व नहीं चलेगा, तो क्या ऐसा है यहाँ पे? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई फैक्टर नहीं है। अब विजय चौधरी को कोई भी लोग, हम तो क्या कहें, सरायरंजन की बात क्या करते हैं, उनको तो पूरा बिहार ही बाहरी नहीं मानता है। वो जहां से लड़ना चाहेंगे वहां से लड़ सकते हैं। ये तो हम लोगों का सौभाग्य है, सरायरंजन की जनता का सौभाग्य है कि विजय चौधरी हमारे प्रतिनिधि हैं। तो इस बार क्या उनका फिर से जीतता है? बिल्कुल तय है, उसमें नो डाउट, कोई डाउट ही नहीं है, कहीं से भी कोई बात नहीं है। अच्छा, हम हर लोगों से मिलते हैं, हर पंचायत में जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि सरायरंजन में बहुत विकास हुआ। सरायरंजन के अलग विधानसभा में जाते हैं तो वहां के भी लोग कहते हैं कि बहुत विकास हुआ। लेकिन फिर ऐसा क्या कारण था जो विजय कुमार चौधरी जी को 3700 वोटों से मात्र जीत हासिल हुई थी? ये हम लोगों के लिए भी थोड़ा सा बहुत ही वो क्षण जो था वो काफी दुखदाई क्षण था। माननीय के मन में भी ये बात कसक रहती है कि हम जब इतना काम किए तो 3700 वोट से जीते, तो कहीं ना कहीं कुछ कमी जरूर हमारे कार्यकर्ताओं से रह गई होगी। माननीय से कोई कमी नहीं है, उनका तो जो काम है वो कर रहे हैं, बढ़ चढ़ के करते हैं। कहीं ना कहीं हम लोग जैसे कार्यकर्ता जो हैं उनसे कोई कमी रह गई होगी, जिससे जीत का अंतर इतना कम गया। इस बार हम लोग उसकी पूरी क्षतिपूर्ति करेंगे। इस बार हम लोग पूर्णतः प्रयास में है कि हम लोग 50 पार करें, 50,000 से अधिक मतों से माननीय को जिताने का काम करेंगे। बरहोना पंचायत है और बरहोना पंचायत सब दिन से उनको वोट देते आए हैं, तो इस बार का अनुमानित वोट उनको कितना पड़ने वाला है? देखिए, पिछले बार भी जब 3700 वोट से जीते थे तो यहाँ से उनका लीडिंग था 1400 मतों से, लगभग हम लोग यहाँ से लीड किए थे। वो भी उस समय भी हम लोग का टारगेट फेल किया था। हम लोग का टारगेट था कि कम से कम 2000 से अधिक मतों से उनको यहाँ जिताना है, टारगेट फेल किया। इस बार हम लोग प्रयास करेंगे, जो जितना भी वोट गिरे, अभी हम कंफर्म नहीं करेंगे आपको, जितना वोट गिरे उसमें से कम 75% 80% मेरे कैंडिडेट को जाए, एनडीए गठबंधन को जाए, और इसी पर हम लोग काम कर भी रहे हैं। बिहार की राजनीति में जाति बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता है, तो इस बार आपके पंचायत में कौन कौन सी जाति है? मेरे पंचायत में ये चीज मायने नहीं रखता है। मेरे पंचायत में सभी जाति समुदाय के लोग हैं, लगभग जाति के लोग हैं, किन्हीं का आबादी थोड़ा कम, किन्हीं का ज्यादा, लेकिन सभी समुदाय के लोग हैं। और यहाँ ये फैक्टर काम नहीं करता है, यहाँ केवल विजय चौधरी का फैक्टर काम करता है। नीतीश कुमार का विकास बोलता है, विजय चौधरी का विकास बोलता है, और कोई फैक्टर नहीं है। अच्छा, विजय चौधरी ही क्यों? ये प्रश्न आपने बहुत ही अच्छा किया है। विजय चौधरी क्यों नहीं, इसका कोई जवाब दे सकते हैं? आज आप पत्रकार हैं, आप सरायरंजन के बाद भी अन्य जगहों पर जाते होंगे, वहां भी देखते होंगे।
आपको कुछ अंतर नजर आया हमारे विधायक और अन्य विधायकों में, हमारे क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में? हम लोग जो विकास करते हैं, विकास तो होता ही है, विकास के साथ साथ जो रिश्ता उन्होंने एक एक आदमी से, सारंजन के एक एक व्यक्ति से रखा है, पूर्व से भी था, वर्तमान में भी रखे हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मायने रखता है कि जिसके बाप से संबंध था उनका, जिनके पिताजी से संबंध था उनका, उनके लड़का से भी उनका उतना ही प्रगाढ़ संबंध है। तो ये चीज भी मायने रखता है, उनकी जो सहनशीलता है, उनकी जो ईमानदारी है, उनका जो छवि है, उनका जो व्यक्तित्व है, जिसके कारण वो आज नीतीश कुमार के इतने करीबी हैं। तो यही बात है कि विजय चौधरी के साथ हम लोग शुरू से हैं, अभी भी हैं, युवा पीढ़ी भी है। बुजुर्ग की बात, बुजुर्ग तो है ही, युवा पीढ़ी भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। विजय चौधरी सब दिन से सर्वमान्य है, सब दिन हम लोग के लिए सर्वमान्य रहेंगे। अच्छा, विजय चौधरी सब दिन के लिए सर्वमान्य रहेंगे, इतना विकास किए। ये रियलिटी है कि हम अलग विधानसभा में जाते हैं तो वहां के लोग कहते हैं कि काश हम सरायरंजन विधानसभा में होते, लेकिन सरायरंजन की बात की जाए उसमें भी बरहोना पंचायत, आपका बरहोना पंचायत है, लेकिन बरहोना पंचायत से ही एक और कैंडिडेट उनके विरुद्ध खड़े हैं, तो ऐसा क्यों? हम पहले ही आपको बता चुके हैं, कैंडिडेट चुनाव है तो कैंडिडेट तो होंगे। ऐसा नहीं है कि ये निर्विरोध कोई इनके विरोध में खड़ा नहीं होगा। पार्टी है तो टिकट लेके आएगा ही। तो खड़ा होने के लिए तो लोग स्वतंत्र हैं और खड़ा हो उसको तो कोई रोक नहीं सकता है। तो इस पर हम क्या टिप्पणी करें? जो खड़ा होना चाहते हैं तो खड़ा हो, उनको भी औकात का पता चलेगा। जो मतलब क्या है, विजय चौधरी क्या है और हम क्या है, वो क्या है। मतलब आपके पंचायत के खड़े हैं तो आपके पंचायत के वासी उनको सपोर्ट नहीं कर रहे? देखिए, पंचायत के वासी सपोर्ट ये तो जब मत गिर जाएगा, जब काउंटिंग होगा, उसके बाद जब आप कभी मिलिएगा तो हम आपको बताएंगे कि कितना उनको सपोर्ट करते हैं और कितना विजय बाबू को सपोर्ट करते हैं, कितना विकास, कितना झूठ के साथ है। अच्छा, नहीं, कितना झूठ के साथ है और कितना सच के साथ है, ये आपको वोट की गिनती के बाद ही पता चल पाएगा। अच्छा, एक बात आपसे पूछनी थी। इस बार पंचायती इलेक्शन में कुणाल कुमार जो अभी विधानसभा विधायक प्रत्याशी हैं, क्या वो आप ही के वार्ड से चुनाव लड़े थे? हाँ, आप ही के विरुद्ध थे? मेरे विरुद्ध लड़े थे, बिल्कुल। कितना वोट आया था आपके, मतलब आपके वार्ड में कितना वोटर है? मेरे वार्ड में 550 वोटर के करीब थे उस समय, अब तो बढ़ जाएंगे या जो भी हो। तो उनको कितना वोट आया था? उनको वोट आया था 195 के करीब आया था हमको वोट। और आपको कितना वोट आया था? 229 आया था। मतलब बरौना के वार्ड नंबर 11 में पंचायती इलेक्शन में वो वार्ड में आपसे हार गए? हाँ, हार गए हैं, वार्ड में हार गए हैं। वही कुणाल कुमार जो विधायक प्रत्याशी हैं? बिल्कुल वही कुणाल कुमार है, दूसरा कोई नहीं है, वही कुणाल कुमार है। इस बार जो बोल रहे हैं कि पूरे सरायरंजन विधानसभा में उनकी जीत पक्की है। और तो हम बोले जो बोलने के लिए, तो वो झूठ का कारोबार करते हैं। उनका जो कारोबार है बिल्कुल विशुद्ध रूप से झूठ पर आधारित है, फरेब पर आधारित है। आदमी को, भाई से भाई को तोड़ने का काम करते हैं, घर में फूट डालने का काम करते हैं। तो इस मामले में 1-2 बार वो सफल हो चुके हैं, बिल्कुल सफल हो चुके हैं। पिछले बरौना पंचायत के चुनाव में वार्ड में भले हार गए थे, लेकिन उनके जो समर्थित कैंडिडेट थे मुखिया में, वो जीते थे। तो निश्चित रूप से वो इस मामले में धन बल का भी प्रयोग करते हैं, तो सफल हो गए थे। तो उनको यही लगता है कि हम बार बार यही चीटिंग करके, झूठ बोल के हम सफल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जनता सब कुछ समझती है, जनता जान चुकी है। अब एक काठ का जो हांडी होता है, कितने बार आप चढ़ाइएगा उसको आग पर? एक बार ही ना, एक बार चढ़ाइएगा, बनने से पहले, बनते बनते वो जल जाएगा, दूसरे बार तो चढ़ने लायक रहेगा नहीं। इसलिए वो बोल रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो करने के लिए तो कोई रोक थोड़े सकता है। आप जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता